हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में टेम्पलेट क्या होता है और उसका क्या यूज़ होता है। टेम्पलेट वर्ड अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताती हूँ कि एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं और टेम्पलेट्स भी बनाते हैं। टेम्पलेट का मीनिंग होता है अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जी हाँ, टेम्पलेट का मीनिंग होता है कि किसी भी फॉर्मेट को बना के रखना और उस फॉर्मेट को बार बार यूज़ करना। एमएस वर्ड के अंदर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं। उसमें जो मेन कैटेगरी होता है टेम्पलेट्स का वो 2 टाइप का होता है। एक होता है यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट और एक होता है प्री डिफाइंड, यानी कि जो आपको सिस्टम डिफाइंड यानी कि जो ऑलरेडी आपको बने हुए हैं मिल रहे हैं। तो वो टेम्पलेट्स जो आपको बने हुए मिलते हैं, जो पहले से ही बने हुए हैं एमएस वर्ड में, वो प्रीडिफाइंड होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो हम बनाते हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, यानी कि कोई भी ऐसा फॉर्मेट जो आप चाहते हैं कि वो फॉर्मेट हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे बार बार, तो वहाँ पर हमें टेम्पलेट का रिक्वायरमेंट होता है। अब आप सोचेंगे कि कोई फॉर्मेट अगर हमें बनाना है तो क्या हम डॉक्यूमेंट में नहीं बना सकते? आप डॉक्यूमेंट में ज़रूर बना सकते हैं फॉर्मेट को। जैसे कि सपोज़ आपको टाइम टेबल बनाना है या लेटर हेड बनाना है, आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, तो आप बना तो सकते हैं। लेकिन जब आप उसमें उन वैल्यूज़ को फिल करेंगे, आप जिस पर्पज़ के लिए उस चीज़ को उस टाइम बना रहे हैं और आप उन चीज़ों को जब आप उन फॉर्मेट्स को उसमें वैल्यूज़ को आप फिल करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको सेम फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होगी, कॉपी करके जब आप पेस्ट करती हैं, तो आपको पुराने वाले वैल्यूज़ को हटाना पड़ता है। आपका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको बार-बार अगर किसी फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और आपने उसको एज़ अ डॉक्यूमेंट सेव करा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पुरानी वाली वैल्यूज़ को कॉपी करके न्यू फाइल में आप उनको रीयूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बार-बार उन पुरानी वैल्यूज़ को डिलीट भी करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हम टेम्पलेट में क्या करते हैं, हम अपना एक फॉर्मेट बनाते हैं। वो फॉर्मेट वो चीज़ जो हमें बार-बार रिक्वायर्ड होती है, जो हमें बार-बार चाहिए, हमें लगता है कि हम इस चीज़ को मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को हम टेम्पलेट के अंदर बना के सेव करते हैं। और टेम्पलेट को सेव करने का तरीका भी अलग होता है। वो क्या होता है, वही सब हम आज के वीडियो में सीखेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो स्मार्ट नॉलेज वर्ड को सब्सक्राइब करें और पास वाली नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस भी आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो वहाँ पर इंटरफेस पुराने वर्जन्स में कुछ और तरीके का होता है, और अगर आप कोई भी वर्जन यूज़ करते हैं तो जैसे ही आप फाइल में न्यू ऑप्शन पे जाते हैं, हम टेम्पलेट बनाने के लिए जब हम न्यू ऑप्शन में आते हैं तो हमें वहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यूज़ करके अपना फॉर्मेट बना सकते हैं, लेकिन जब आप उसको सेव रखेंगे तब हमें याद रखना है कि हम इसको एज अ टेम्पलेट सेव कर रहे हैं, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम हमें फिर से अपना फॉर्मेट यूज़ करना है तो हम पुरानी फाइल में से वैल्यूज़ ना हटाने पड़े, हमें हमारा टाइम ना लगे। उसके लिए हम टेम्पलेट के फॉर्मेट को बना के एक बार सेव कर देंगे और उस फॉर्मेट को हम बार बार यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करा, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे वीकली टाइम टेबल बनाएं। आप सपोज एक टीचर हैं और आप वीकली जो है सेशन ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, और आपका शेड्यूल जो है वीकली चेंज हो रहा है। आपको हर वीक एक न्यू टाइम टेबल मिलता है, आपको न्यू सब्जेक्ट्स जो है आपके उसमें ऐड हो रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपको जो भी वैल्यूज़ न्यू फिल करनी है, आपको फॉर्मेट बना हुआ मिल जाए और आप बार-बार उस फॉर्मेट को यूज़ कर लें और आपका टाइम भी ना लगे कि जिससे आपको पुरानी वैल्यूज़ को उसमें से हटाना पड़े। तो उसके लिए आप टाइम टेबल के फॉर्मेट को बनाएँगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि टाइम टेबल का फॉर्मेट अगर हमें बनाना है और उस फॉर्मेट को हम बार-बार यूज़ कर सकते हैं, कभी भी जब भी हमें उसका रिक्वायरमेंट हो, तो हम कैसे उसको टेम्पलेट बना के सेव करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो आप इस पेज का जो ओरिएंटेशन है, आप उसे पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप रखेंगे,
तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लेआउट में जाके यहाँ से ओरिएंटेशन को हम लैंडस्केप करते हैं। लैंडस्केप करने के बाद हमें पेज इस तरह से दिखाई देता है, क्योंकि टाइम टेबल अगर आपका बड़ा है तो वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में ज़्यादा सही से बनेगा। फिर आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं जो भी आपका हेडिंग है। तो जो भी आपका हेडिंग है आपने टाइप करा, उसके बाद आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट करेंगे टाइम टेबल के लिए, और टेबल के लिए आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना होता है। और जाने के बाद वहाँ पर आप यहाँ से टेबल को ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट में आपने ऑप्शन लिया टेबल, यहाँ पे इंसर्ट टेबल, सपोज हमें टेबल ऐड करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमें 7 रखना है और रोज को भी। तो हमने ये फॉर्मेट बनाया एक, इस फॉर्मेट को हम फिल करते हैं। तो इस तरह से आप अपने फॉर्मेट को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लेंगे कि जो भी फॉर्मेट आपको फ्यूचर में यूज़ करना है, सिर्फ हमने फॉर्मेट बनाना है, हमें उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं लिखना। क्योंकि अगर आप वैल्यू लिख लेंगे तो आपको वही प्रॉब्लम आएगी, आपको नेक्स्ट टाइम जब सेम फॉर्मेट यूज़ करना है तो आपको पुराने जो वैल्यूज़ हैं उनको सबको डिलीट करना होगा, आपका टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम टेम्पलेट के अंदर एक फॉर्मेट बनाते हैं, जो भी फॉर्मेट हमें फ्यूचर में यूज़ करना है मल्टीपल टाइम, और बनाने के बाद हम उसे सेव करेंगे एज अ टेम्पलेट, ना कि हम उसे एज अ डॉक्यूमेंट सेव करेंगे। तो एज अ टेम्पलेट सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जब फाइल ऑप्शन में जाते हैं, वहाँ पे जब हम सेव ऑप्शन को प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स। कस्टम ऑफिस टेम्पलेट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आप उसको डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद अगर आपने कोई टेम्पलेट ऑलरेडी पहले आपने बनाया है, यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट, वो टेम्पलेट जो आपने बनाया है, कुछ टेम्पलेट्स हमें एमएस वर्ड बने हुए देता है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट बना रहे हैं, यानी कि हम अपना फॉर्मेट खुद डिज़ाइन कर रहे हैं कि हमें फॉर्मेट कैसा चाहिए। तो उसको सेव करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन के अंदर कस्टम ऑफिस टेम्पलेट के पाथ पर जाएंगे, उस एड्रेस पे जाएंगे, और जाने के बाद आप यहाँ से फाइल नेम को देंगे कोई भी फाइल नेम, जैसे कि सपोज हम देते हैं, जैसे हमने सपोज नाम दिया टाइम टेबल _1। और एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, आपको भूलना नहीं है कि जब भी आप उसको सेव करेंगे तो आप सेव एज टाइप को खोलेंगे, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करता है, लेकिन आपको वर्ड टेम्पलेट ऑप्शन को लेना है। यानी कि हम डिज़ाइन बना रहे हैं, हमने टेम्पलेट बनाया है, हम वर्ड टेम्पलेट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और नाम देने के बाद हम यहाँ से उसको सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जो फाइल हमारी सेव हुई है वो एज अ टेम्पलेट सेव हुई है, ना कि डॉक्यूमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मेट आप डॉक्यूमेंट में भी बना सकते थे, आप फाइल के अंदर भी बना सकते थे, लेकिन अगर आप उसे एज अ डॉक्यूमेंट सेव करते तो आपको जब नेक्स्ट टाइम इस सेम फॉर्मेट को यूज़ करना है, और इसमें अगर आप वैल्यू भरेंगे, आप जो भी करंट मंथ से रिलेटेड टाइम टेबल लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपको वही सेम टाइम टेबल का फॉर्मेट यूज़ करना है तो आपको पुरानी वैल्यूज़ जो भी उसमें फिल करा हुआ वैल्यूज़ हैं वहाँ पे आपको बार बार डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट से न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप कॉपी पेस्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे, और कॉपी पेस्ट ऑप्शन क्या करता है, पुरानी वैल्यूज़ को भी कॉपी करता है। लेकिन अगर हमने टाइम टेबल को एक टेम्पलेट बना के सेव करा, और अब हम इसको फाइल में जाके क्लोज करते हैं, हमने अपना टेम्पलेट क्लोज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर सपोज हम यहाँ पे अगस्त का टाइम टेबल भरना है, हमें अगस्त मंथ का टाइम टेबल बनाना है, तो हम फाइल ऑप्शन में जाएंगे। न्यू ऑप्शन में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर जब आप पर्सनल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं,
यहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट दिख रहे हैं। जब आप यहाँ से पर्सनल, आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑफिस पर्सनल। जब आप पर्सनल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, जो भी टेम्पलेट हमने डिज़ाइन करे हैं वो हमें यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। यानी कि हमें जो फाइल बनानी है वो पूरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ना बना के, हम जो फाइल बनाएंगे, जब हमें जिस भी मंथ का टाइम टेबल बनाना है तो हमें टाइम टेबल का फॉर्मेट यूज़ करना है, बजाय कि हमें खाली फाइल के। तो हम अपने फॉर्मेट को चूज़ करेंगे कि ये फॉर्मेट खुद बना हुआ आ जाए। तो हम पर्सनल ऑप्शंस में जाके यहाँ से हम अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हमने सेलेक्ट करा, हमें फ़ाइल मिला, वो फॉर्मेट मिल गया जिसके अंदर हमारा टेम्पलेट वाला फॉर्मेट सेलेक्ट है। क्योंकि हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ना सेलेक्ट करके हमने टेम्पलेट के फॉर्मेट को सेलेक्ट करा, तो फॉर्मेट अपने आप बना हुआ आ गया। और फाइल का नेम है document4। दैट मीन्स ये फाइल एज अ फाइल खुला है, लेकिन फॉर्मेट आपको ब्लैंक ना मिलके, आपने खाली फाइल ना लेके आपने टेम्पलेट के फॉर्मेट को चुना है। तो यहाँ पे सपोज अगर हम लिखते हैं, हमने सपोज यहाँ पे अगस्त लिखा, हमें अगस्त का टाइम टेबल बनाना है। तो हमने सपोज जो भी इसमें वैल्यू फिल करा, और यहाँ भी अगर हम अपने कोई भी वैल्यूज़ फिल करते हैं सपोज, तो इस तरह से आप सारे वैल्यूज़ इसमें भर लेंगे। और आप जब इसे सेव करेंगे, फाइल में जाके सेव करेंगे, तो आपका जहाँ भी आपको फाइल सेव करनी है, तो जैसे सपोज हमने अगस्त का टाइम टेबल सेव किया, तो सेव करते ही ये सेव हो गया। अब हम इसे क्लोज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम सितंबर मंथ का टाइम टेबल बनाएं, लेकिन हमारा टाइम सेव हो जाए, हमें फॉर्मेट बना हुआ मिल जाए। हम बजाय कि अगस्त टाइम टेबल का फाइल खोल के हम उसे कॉपी पेस्ट करके लाएंगे, तो हमें वैल्यूज़ डिलीट करने पड़ेंगे जो अगस्त मंथ के हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फाइल को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ फॉर्मेट को उठाएंगे, वो फॉर्मेट जो हमने टेम्पलेट में बनाया था, जो सेव करा था। कैसे, उसके लिए हम आते हैं फाइल पर, हम फाइल पे जाएंगे, हम फाइल में गए, न्यू में गए, वहाँ से हमने पर्सनल ऑप्शन में जाके हमने अपने फॉर्मेट को लिया। ये हमारा फॉर्मेट था टाइम टेबल 1, हमने उसको सेलेक्ट करा, तो हमें फिर से खाली फॉर्मेट मिला। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस कि अगर आप किसी भी फाइल को एज अ डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, कोई भी ऐसा फॉर्मेट अगर आप उसको एज अ डॉक्यूमेंट सेव करते हैं जो अब आपको नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करना है, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे आपको पुराने वैल्यूज़ डिलीट करने पड़ते। लेकिन अगर आपने उसको फॉर्मेट को एक बार बनाया और आपने उसको एज अ टेम्पलेट सेव करा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको इन फ्यूचर यूज़ करेंगे, तो आपको जो है फॉर्मेट मिलेगा, ना कि उसके वैल्यूज़ को हटाने में आपका टाइम लगेगा। तो अब हम यहाँ पे सितंबर मंथ के न्यू वैल्यूज़ अपने आप हम यहाँ पे बड़े इजीली तरीके से लिख सकते हैं। हम अपना यहाँ पे टाइम टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। सितंबर मंथ का जो भी हमारा टाइम टेबल है, सपोज हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं सितंबर मंथ का। हम इसको फिर से सेव करते हैं। ये हमारी फाइल थी सितंबर मंथ की, तो हमने यहाँ पे फाइल का नेम दिया सितंबर टाइम टेबल, और हमने उसको सेव करा। अब हम इसे फिर से क्लोज करते हैं। अब हमें फिर से एक न्यू मंथ का टाइम टेबल डिज़ाइन करना है। हम चाहते हैं हमें फिर से फॉर्मेट मिले, हमें वही फॉर्मेट चाहिए जो हमने टाइम टेबल का फॉर्मेट डिज़ाइन करा था। तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर लेते हैं तो हम एक खाली फाइल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना उसी टेम्पलेट को लेते हैं, हम न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, नहीं तो हमें खाली फाइल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम पर्सनल ऑप्शन में जाएंगे, और पर्सनल ऑप्शन में जाने के बाद जो हमने डिज़ाइन किया है फॉर्मेट, हमें वो दिखाई दे रहा है। तो हम उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे, तो हमें वो फॉर्मेट फिर से मिल जाएगा। हम अपने न्यू वैल्यूज़ के साथ हम इस टाइम टेबल को फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको टाइम टेबल फॉर्मेट का जो हमने टेम्पलेट बनाया, मुझे लगता है कि आपको टेम्पलेट का यूज़ समझ आ गया होगा। टेम्पलेट का यूज़ क्या होता है, टेम्पलेट का मीनिंग होता है एक फॉर्मेट बना के रखना, और उस फॉर्मेट को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं कभी भी। तो ये था यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट है। कुछ हमें MS वर्ड ऐसे टेम्पलेट्स देता है जो
MS ऑफिस इंस्टॉल होने के साथ अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं सिस्टम में और आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कोई कार्ड बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं। तो वो टेम्पलेट्स क्या होते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं नई चीज़ फिर से आपके लिए लेके आऊँगी, तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।